गौतम दा, सवाल सीधा ये है, शेख हसीना भारत में है, तख्ता पलट हुआ है, गदर मचा हुआ है, जबरदस्त नाराजगी गुस्सा उनके खिलाफ है, 125 लोग और मार दिए गए हैं तख्ता पलट के बाद। 24 घंटे से वो हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं और अभी खबरें आ रही हैं 48 घंटे में कहीं यूरोप जाएंगी, कहाँ जाएंगी। तो हल क्या है? भारत अपने इंटरेस्ट बांग्लादेश में भी सहेजे, खालिदा जिया को अब रिहा कर दिया गया है, ऐसी सरकार बनती दिख रही है जो भारत के प्रति फ्रेंडली नहीं थी, उनसे भी दोस्ताना करना है और शेख हसीना से भी अगर मैं कहूँ थोड़ा पीछा छुड़ाना है। ये कैसे होगा? यही है क्या समस्या अभी? अब शेख हसीना परिवार के साथ इंडिया का एक इमोशनल रिलेशन है और इसमें बाई पार्टीजन कॉन्सेंसस है। कांग्रेस भी जितना चाहते हैं उनका पक्ष, उतना ही पक्ष अभी देखा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार भी कर रहा है। आज जो विदेश मंत्री ने कहा कि उसके तहत मुझे लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं जाना है, लेकिन जब तक कहीं जाने का उसका निश्चित तौर पे कोई ठिकाना नहीं बन रहा है तब तक तो भारत में ही रहेंगे। ये बात सही है कि इसके लिए एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहाँ पे बढ़ रहा है। जितना लंबा वो भारत रहती हैं, भारत के लिए नहीं, उतनी बड़ी समस्या। मैं इसमें एक रोक लगा रहा हूँ इसलिए कि अभी वहाँ पे एक वैक्यूम है, सरकार बनी नहीं है। पहले तो एक सरकार बने, जो सरकार बनने में थोड़ा लेट हो रहा है मुझे लग रहा है, अनहोनी कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक सरकार बनने के बाद खींचतान होता है, सब लोग चाहते हैं कि पावर का हिस्सेदारी हो, उसमें साथ फैसला उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए। उसके बाद भारत सरकार डायरेक्टली उनके साथ बात कर सकते हैं, तभी ये मसला जो उनका तरफ से डिमांड होगा कि नहीं आपने गलत किया, कि नहीं करना चाहिए, कि अच्छा ऐसा कीजिए। लेकिन अभी तो कोई ऐसे कोई जगह नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन जो नहीं वहां है, पर आर्मी छोड़ के हैं कोई इंस्टीट्यूशन और है जो नहीं। हमले हो रहे हैं उनको रोकना क्या एक प्राथमिकता उनके लिए होनी तो चाहिए भारत हमारी? के लिए तो निश्चित तौर पे, क्योंकि भारत एक पड़ोसी, यहाँ पे आपको सबको पता है कि 6 प्रदेश साथ बॉर्डर सीमांत जुड़ा हुआ है, 4000 के ऊपर किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल से अकेला नहीं, सब में इसका इम्पैक्ट होता है, हर प्रदेश में, बांग्लादेश में जो होता है, भारत में जो होता है उसका इम्पैक्ट वहाँ पे होता है। तो इस तरफ से जो है ये घटना एक सामूहिक रूप से देखना चाहिए भविष्य के लिए भी। हम ऐसे कुछ काम ना करें जिससे कोई हमारा पड़ोसी नाराज हो सकता है और मतलब जनता नाराज हो सकता है, क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशन नहीं रहेगा तो डिप्लोमेसी सक्सेसफुली नहीं हो सकती। नहीं, पर इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गौतम दा भारत क्या कर सकता है? कैसी कदम ताल करे? भाई अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया, ब्रिटेन कह रहा है कि नहीं हम अजाइलम नहीं देंगे, हम अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है कि भाई सेना ने बड़ा संयम बरता है, बस वहीं पे खत्म हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि बांग्लादेश में मौतों पर हमें दुख है, वी आर कीपिंग अ क्लोज वॉच। यूरोपियन यूनियन कह रहा है लोकतंत्र के लिए व्यवस्था और शांति जरूरी। देखिए, आपने बड़े बड़े देश का नाम दे रहा है, मैं सोचूंगा भारत के साथ बहुत सारे छोटे छोटे देश का संपर्क है। बहुत सारे आइलैंड्स कंट्रीज है जहाँ पे तो आपको सिटीजनशिप भी मिलता है। हमारा बहुत भगवाड़ा वहाँ पे है। मैं एक हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि भारत चाहे तो कोई ना कोई देश में उसको बातचीत करके भेज भी सकते हैं जो सेफ एंड सिक्योर हो। इसलिए छोटे छोटे बहुत कंट्री है या नहीं, मेरा सवाल दरअसल आशीष ये था कि भाई एक कंसर्ट, जैसे कल हेलीकॉप्टर से भाई शेख हसीना निकली हैं तो एक सेफ पैसेज दिया गया ना, आर्मी भी थी उसमें, कहीं ना कहीं रॉ भी इन्वॉल्व थी, हेलीकॉप्टर से आती हैं फिर हवाई जहाज के जरिए हिंडन आती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी शेख हसीना को लेकर क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, कहां वो रुकेंगी, क्या होगा, उसके लिए कोई ग्लोबल इनिशिएटिव दिख रहा है या पूरी जिम्मेदारी वो भारत के पल्ले ही मर दी गई है कि आप संभालिए, आपके यहाँ आई हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि आज जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहे थे, आपने अगर ध्यान से सुना हो संदीप जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये बात बड़ी रेखांकित की थी कि उनको वो इधर बीच पीछे कुछ दिनों से
आउटरीच ठीक नहीं कर रही थी, लोगों तक पहुंच नहीं रही थी। और ये भी इशारा किया था उन्होंने अपने बयान में कि हिंदुस्तान ने भी उनको ये समझाने की कोशिश की थी। मुझे इसमें इनहेरेंट आपके सवाल का जवाब ये दिखता है कि मुझे लगता है कि भारत भी ये भरसक कोशिश कर रहा होगा कुछ एक आध देशों के साथ मिलकर के कि इसका वे आउट निकाला जाए और इनको भारत से कहीं बाहर भेजा जाए, पल्ला छुड़ाएं भाई, पल्ला छुड़ाएं। लेकिन जैसा आसान भाषा है, क्योंकि डिप्लोमेसी में थोड़ी भाषा इतनी भारी भरकम हो जाती है, आम आदमी को समझ नहीं आती है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा था पहले भी, और जैसा आप कह रहे थे कि भारत कोशिश तो ये कर रहा है कि इनको यहाँ से जल्द निकाला जाए, लेकिन फैसला शेख हसीना को करना है। शेख हसीना बताएंगी, ये एक्चुअली उन पर छोड़ा गया है कि शेख हसीना बताएं कि वो किस देश जाना चाहती हैं, क्योंकि अभी तक कन्फर्मिटी के साथ जो आप पहले क्वेश्चन रेज कर रहे थे, जब यूके ने मना कर दिया असाइलम देने के लिए तो वो जाएं तो जाएं कहाँ। इसलिए ये अभी गले की हड्डी बनी हुई है, इतना आसान नहीं होगा इस पे इसको नेविगेट कर। तो भारत निकले तो निकले कैसे, अपने हित साधे तो साधे कैसे, एक एक राय आप सभी की। शुरुआत आशुतोष आपसे प्लीज, 20-20 सेकंड अनम्यूट कीजिए प्लीज आशुतोष। संदीप मैं इस बात को नहीं मानता कि शेख हसीना भारत के लिए गले की हड्डी बन गई। भारत एक बड़ा मुल्क है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। भारत को एक बड़े कंट्री की तरह बिहेव करना चाहिए। यह नहीं शो करना चाहिए कि वो बांग्लादेश के अंदर कुछ हुआ है और उसके डर की वजह से हम शेख हसीना को यहां से बाहर निकाले दे रहे हैं। अगर ये करते तो फिर भारत नाम का जो राष्ट्र राज्य है उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी साख का क्या होगा। प्रश्न बहुत सिंपल सा है, भारत को शेख हसीना के साथ क्या करना है, यह भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से तय करना पड़ेगा, न कि इस दबाव में तय करना पड़ेगा कि बांग्लादेश के अंदर नाराज हो रहे हैं और शेख हसीना को रखें अपना नुकसान। बिल्कुल नहीं, दैट इज नॉट बिहेविंग लाइक अ बिग नेशन। ठीक है, पर वो राष्ट्र हित हमारे क्या है? देखिए, बिल्कुल साफ है, आप किसी को इसलिए रखें कि हम लोगों को बड़ा देश दिखाना है, कोई बड़ा देश नहीं दिखाना है। आप उनको यहाँ रखेंगे, आपके वहाँ पर परेशानी बढ़ेगी, आपकी परेशानी बढ़ेगी। आपको ब्रिजेस बनाने हैं वहाँ एक ऐसी सरकार की जिससे आपकी कोई बातचीत नहीं है। आप कैसे वो ब्रिजेस बनाएंगे? आपके अपने हित सर्वोपरि हैं, आप शेख हसीना के रक्षक नहीं हैं। आप बात करने दीजिए ना, फिनलैंड से बात करने दीजिए, आप उनको रशिया से बात करने दीजिए। जब आप डेमोक्रेसी को इतनी बुरी तरह से कुचलते हैं, आपके शो में एक बार मैं पहले भी बोल चुका हूं, डेमोक्रेसी को आप इतनी बुरी तरह से कुचलते हैं जिस तरह से शेख हसीना ने कुचला, और उसके बावजूद अगर भारत उनके साथ खड़ा दिखाई देता है तो यह भारत के लिए चीज अच्छी नहीं है। भारत एक तरीके से लाइट होना चाहिए जहां तक डेमोक्रेसी की बात है। दुनिया भर में हमें अपने हितों पर वो अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना साधे रहना है। गौतम दा ना, अभी सिचुएशन कोई ऐसे निश्चित कोई, क्योंकि मैंने सुना है कि शेख हसीना खुद रिक्वेस्ट किया है, वो यहाँ रहना चाहता है जब तक कोई नया उसका डेस्टिनेशन ना मिले। अगर इस तरह का भारत का अभी इच्छा भी है कि तब तक वो रहे। मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश में सरकार बनने के बाद एक स्थिति हो सकता है कि जिससे भारत सरकार के साथ एक संपर्क बन जाएगा, तभी फैसला होगा। तब तक भारत शेख हसीना ये पर आशीष, ये तो नो ब्रेनर है ना। बीएनपी जमाते इस्लामी की सरकार बननी है, वो भारत के प्रति कोई मित्रता का रुख तो रखते नहीं है। और जो बात मैं बीच में कहना चाह रहा था कि दुश्मन का दोस्त तो नहीं होगा, उनके लिए शेख हसीना दुश्मन है। देखिए, मैं तो बहुत शॉर्ट, तो अगर नई निजाम के साथ हमें संबंध करने, वही तो नॉर्मलाइज करेंगी, तो हमें क्या करना होगा? मुझे ऐसा लगता है एक गलती आप कर चुके हैं, दूसरी गलती अब आपको नहीं करनी होगी, और इसका रियलाइजेशन है। इसी वजह से हिंडन एयर बेस पे उनको सीमित किया गया, उसके आगे नहीं निकाला जा रहा है। अब ये गलती ना करें। मैं पूरी तरह से एसोसिएट करता हूं जो दिबांग जी कह रहे हैं। आपको ये असेस करना पड़ेगा, बात हाथ से निकल चुकी है। अब वहां ऐसी सरकार आ रही है जो कभी आपके फेवर में नहीं थी, उनसे रिश्ते सुधारने, तो शेख हसीना को कोई उपाय तो आपको ढूंढना पड़ेगा। प्रभु 20 सेकंड। 20 सेकंड में हमारा संबंध बांग्लादेश से, हसीना से नहीं है। कोई भी आता है जाता रहता है। शेख हसीना आई हैं, गेस्ट हैं, आप रखना चाहते हैं रखिए या ना रखिए, वो हमारी दुश्मन है या नहीं है। हमारे यहाँ तो जो बहुत सारे लोग आए हैं वो भी आ सकती है। हमारे लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। वी शुड डील विद द कंट्री, नॉट विद द इंडिविजुअल। एक व्यक्ति आया चला गया, जो गलत काम किया उनको बहुत अहम बात कह रहे हैं प्रभु यहाँ पर। हमें देश से मुखातिब होना है, रिश्ते हमारे बांग्लादेश से हैं, किसी एक शख्स के साथ नहीं। तो ये एक राजनयिक चुनौती भारत के सामने मुंह बाय खड़ी है। देखते हैं हम क्या हल निकालते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।